वन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिस्कोप। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया पॉलिटिकल थ्योरी क्या है एंड इसका स्कोप क्या है। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सिंपली पॉलिटिकल थ्योरी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और पॉलिटिकल थ्योरी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, किस तरह के आंसर को फाइंड किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी किस अप्रोच से पॉलिटिक्स को जज करती है, ये बताता है पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर। तो चलिए कुछ एक पॉइंट्स को देखते हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी के नेचर को डिफाइन करते हैं। द फर्स्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव का मतलब है किन वैल्यूज़ के साथ में पॉलिटिकल थ्योरी आगे बढ़ती है, जो इसके व्हाट आउट टू बी यानी कि क्या होना चाहिए इस बात पर फोकस करती है। सिंपली पॉलिटिकल थ्योरी केवल फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ये उसकी आइडियलिस्टिक वैल्यू क्या है उस पे ज़्यादा ध्यान देती है। पॉलिटिकल थ्योरी रियलिटी से ज़्यादा आइडियल सोसाइटी पर फोकस करती है। एग्जाम्पल के तौर पर लॉ वर्सेस जस्टिस। मान लीजिए कि कोई कानून एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या वो कानून जस्ट है, क्या वो कानून जस्टिस प्रोवाइड करता है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन पूछता है पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड लॉ, जिसमें कि रंग भेद किया जाता था गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिसमें जो था वो गोरे काले का भेदभाव किया गया। उसी तरह से यूएसए में इन पास्ट जहाँ पे हमें रेशियल सेग्रीगेशन देखने को मिलता था, मींस कि किस तरह से जिम क्रो के द्वारा ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिन लीगल पॉलिसीज़ फ्रेम करी गई जिसमें गोरे और काले लोगों के लिए सेपरेट प्लेसेस बनाई गई, जहाँ पे ड्रिंकिंग, ईटिंग, सिनेमा हाउसेस, एवरीवेयर एंड एवरी पब्लिक स्फेयर में उनको अलग तरह से मतलब उनको सेग्रीगेट किया गया। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये बताता है, हमें ये पूछता है कि क्या जो लीगल लॉज हैं क्या वो हमेशा मोरल होंगे, क्या वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट डिफाइंस कि लीगैलिटी इज़ नॉट ऑलवेज मोरालिटी, कि जो भी लीगल है वो मोरल हो ये ज़रूरी नहीं है। इसी को हम एक और एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं डेमोक्रेसी के, कि क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन होना ही है या फिर पॉलिटिकल थ्योरीज के नॉर्म्स को भी फॉलो किया जा रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी के नॉर्म्स जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्या सबको इक्वल चांसेस है पॉलिटिक्स में आने का, या फिर राजा का बेटा राजा यही वाली प्रथा चल रही है। क्या पार्टिसिपेशन है लोगों की, वोटिंग पार्टिसिपेशन, लोग जो है उसमें वोट कर रहे हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी कितना है, और अकाउंटेबिलिटी, कौन अकाउंटेबल होगा अगर यहाँ पे किसी तरह से इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। तो इन नॉर्म्स के अगर ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, मान लीजिए किसी ओपोजिशन पार्टी को सप्रेस किया जा रहा है, जो भी पावर में पार्टी है, पावर में जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा जो ओपोजिशन पार्टी है, अगर उसको सप्रेस किया जा रहा है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, उसकी रैलीज़ को जो है वो बैन किया जा रहा है, उनको उनके द्वारा जो भी प्रोमिसेस किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, अगर उनको लोगों तक उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी वो प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा, सरकार उस पर किसी भी तरह की जो है प्रतिबंध लगाती है, सिंपली ओपोजिशन को सप्रेस किया जा रहा है, तो पॉलिटिकल थ्योरी इस सिस्टम को डेमोक्रेसी नहीं मानती है। डेमोक्रेसी का मतलब सिंपली सिर्फ इलेक्शन होना नहीं है, उन नॉर्म्स को भी फॉलोअप होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज़ फिलोसफिकल इन नेचर। फिलोसफिकल का मतलब है कि ग्रास रूट लेवल की थिंकिंग है या फिर नहीं। सिंपली अगर डेली लाइफ्स के जो भी हमारे अराजक फैक्ट्स हैं, फैक्ट से परे एक डीपर लेवल पर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर पर बात की जा रही है या फिर नहीं। इस तरह से ये एक नेवर एंडिंग कन्वर्सेशन को जन्म देती है, जो उन थिंकर में जो डीप और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम जो है वो एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं कि क्या स्टेट को ओबे करना ज़रूरी है, जो भी स्टेट्स के द्वारा रूल बनाए जा रहे हैं क्या उसको ओबे करना है। पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि पॉलिटिकल साइंस कहती है कि लॉ जो है वो ओबे किए जाते हैं, मतलब लॉज को ओबे करना है।
पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे प्रश्न पूछती है कि करें तो क्यों करें, रीज़न क्या है, लॉज को फॉलो करने का रीज़न क्या है, हमें उसको फॉलो करना क्यों है, और कब उसको डिसओबे करना जो है वो जस्टिफाइड माना जाएगा। या फिर नेचर एंड राइट्स, क्या नेचर जो राइट्स हैं क्या वो हमें नेचुरल मिले हैं, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, तो क्या ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं या फिर ये हमें स्टेट सौंपेगा। सो पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ती है। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल थ्योरी इज़ वैल्यू ओरिएंटेड। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो वैल्यूज़ को जो है अपना एक कोर मानती है, मतलब कोर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ वैल्यूज़। क्या, कौन सी वैल्यूज़, वैल्यूज़ जैसे हमारे प्रीएम्बल्स के हम कुछ कीवर्ड्स की अगर बात करें, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, ह्यूमन डिग्निटी, तो पॉलिटिकल थ्योरी के ये नॉर्म्स हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी के नॉर्मेटिव आइडियल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी में अगर हम देखें कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं, कंटेम्प्रेरी अगर एग्जांपल लेके चले तो जैसे सेम सेक्स मैरिजेस के इशू जो है काफ़ी न्यूज़ में रहे, कई कंट्रीज़ ने जो है इसको लीगलाइज भी किया, जेंडर जस्टिस जैसे क्वेश्चन भी उठे, LGBT जो मूवमेंट्स थी वो भी रेज हुई। तो पॉलिटिकल थ्योरी वैल्यूज़ के बेसिस पर एनालिसिस करती है कि क्या वैल्यूज़ है, क्यों इसको लीगल करना है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि लीगल करना है, पॉलिटिकल थ्योरी पूछती है कि करना क्यों है, क्या इसकी ज़रूरत है, और फ्यूचर में भी इसको किस तरह से हम देखते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी वैल्यूज़ के बेसिस पर एनालिसिस करती है। जैसे जस्टिस की अगर हम बात करें तो जस्टिस किस बेसिस पे जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मतलब हर स्फेयर में हमें जस्टिस मिलना चाहिए। लिबर्टी है तो लिबर्टी किस चीज़ की है, थॉट एंड एक्सप्रेशन। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब जैसे कि सेम एग्जांपल हमने अपने फर्स्ट वीडियोस में भी यहाँ पे दिया कि अगर कोई पर्सन्स है, 3 इंडिविजुअल्स हैं, अगर मैच देख रहे हैं, जनरली हमने ये इमेज काफ़ी देखी है कि इस इमेज में क्या है कि कोई इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ उसको सभी को इक्वल ट्रीट करना है या फिर उसको रेस करना है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है जिसके साथ में इनजस्टिस हो रही है। तो ये उसके वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी उस वैल्यूज़ के साथ में आगे बढ़ती है। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल थ्योरी इज़ डायनामिक एंड इवॉल्विंग। डायनामिक मीन्स दैट इज़ चेंजिंग, इट इज़ नॉट स्टैटिक। ये सिर्फ एक जगह पे जिस तरह से स्टार्टिंग में या काफ़ी समय पहले जो थिंकर्स थे उन्होंने जो बोल दिया, उन्होंने जो वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर दिया, सिर्फ उसी को लेके आगे नहीं बढ़ रही है, ये चेंज भी करता है, चेंजेस विद टाइम। इट इज़ डायनामिक इन नेचर एंड इवॉल्व्स विद टाइम। इवॉल्व मतलब और ज़्यादा अपने आप में सुधार जो है वो करता है। जैसे कि प्लेटोज़ के मोरल ऑर्डर, रोल्स के फेयरनेस आइडियाज़ को, एंड सेन के जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको लेके जो कंसेप्ट डेवलप हुआ, दैट इज़ जस्टिस एंड राइट्स की भी हम बात करते हैं। यहाँ पे एक अन्य एग्जांपल है हमारे पास राइट्स कि फर्स्ट जनरेशन राइट्स क्या थे कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ही जो थे वो लोगों को अवेलेबल थे। सेकंड में क्या हुआ, जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ हुआ विद चेंज इन टाइम, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स भी लोगों को मिलने लगे। उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट किए, अपनी आवाज़ उठाई। थर्ड जनरेशन में हम देखें तो इन्वायरमेंटल राइट्स की लोगों ने बात की, राइट टू लिव विद पीस, हार्मनी की बात हुई। एंड फोर्थ जनरेशन, फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट सिनेरियोज़ की बात करें तो अब लोग डिजिटल राइट्स की भी बात करते हैं, डिजिटली प्राइवेसी की बात करते हैं, किस तरह से उनके डिजिटल जो राइट्स हैं उनको हार्म ना किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इस तरह से भी जो है पॉलिटिकल थ्योरी इवॉल्व करती है, मतलब सिर्फ उन पुराने आइडियाज़ को लेके ही नहीं चलती बल्कि नए नए टाइम के अकॉर्डिंग जो भी नया कंटेक्स्ट है उसके साथ में आगे बढ़ रही है। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग सोशल रियलिटीज़। जो भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ में पॉलिटिकल थ्योरी उसको रिस्पॉन्ड करती है, उसके साथ में बढ़ती है आगे। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल थ्योरीज क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिव। पॉलिटिकल थ्योरी किस तरह से क्रिटिकल है, इवैल्यूएटिव है। क्रिटिकल मतलब क्रिटिसिज्म भी करती है, जो सत्ता में बैठे हैं लोग सिर्फ उनको फेवर नहीं करना है, उनसे प्रश्न पूछती है। ये चैलेंज करती है, पावर को चैलेंज करती है, चैलेंजेस टू पावर। जो भी सत्ता में
है उनको चैलेंज करती है, अथॉरिटीज़ को, उनकी अथॉरिटी को चेक करती है कि कहाँ तक उनकी अथॉरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो इन 1975 से 77 का जो दौर था जब इंडिया में एमरजेंसी को इम्पोज किया गया विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बट जिसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स को वॉयलेट किया गया, तो ये प्रेस फ्रीडम को बैन किया गया, अरेस्ट जो प्रिवेंटिव अरेस्ट थे ये भी किए गए। तो मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का हवाला देके जो है वो गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज़ किया, जिसके बाद कई सारे कानून बने। एंड इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि उसकी सिक्योरिटी एंड फ्रीडम के नाम पे सिक्योरिटी क्या स्टेट सिक्योरिटी के हवाले से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है या फिर उन पर अपना कंट्रोल करती है कि अगर आप डाटा, हमारा डाटा प्राइवेसी का कंसेप्ट है या सर्विलांस का कि गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, तो ये किस हद तक कर सकती है। क्या वो सिर्फ ये बोल के कि हमारे जो डाटा है उसको इसलिए चेक किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए उस पर नज़र रखी जा रही है कि उनको हमें प्रोटेक्ट करना है किसी दूसरे से, या फिर वो अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कि कहीं ये हमारे अगेंस्ट में नहीं। तो जिस तरह से चाइना का कंसेप्ट है ना, अब ये रिसेंट न्यूज़ चाइना में आई कि जो शी जिनपिंग के द्वारा अपने एक ऑफिशियल को जो था वो डेथ पेनल्टी दिया गया, किस वजह से कि उन्होंने कुछ शी जिनपिंग के बारे में बोल दिया था। मतलब आपने जो किसी प्राइवेट ग्रुप में चैटिंग में उनके द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। तो इस तरह से क्या स्टेट जो है वो उस पर कंट्रोल रखती है, तो क्या वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपना कंट्रोल जो है, अपना पावर दिखाने के लिए जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ये लिंक्ड है, ये अकेला आगे नहीं बढ़ रहा है, ये सभी सब्जेक्ट्स को लेके, सभी टॉपिक्स को लेके आगे साथ चलता है, सभी विषयों के साथ में आगे बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, लॉ एंड साइकोलॉजी इन सब के साथ में जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का कंटेक्स्ट है वो हमें हिस्ट्री से प्रोवाइड हुआ है। जो हिस्ट्री से जो आइडियोलॉजीज डेवलप हुई हैं, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एंड ऑल अदर, तो ये हमें हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के साथ में इवॉल्व हुआ है। देन सोशोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो कलेक्टिव एक्शन है सोसाइटी के अगेंस्ट द पावर, अगेंस्ट द अथॉरिटीज़, सोशल मूवमेंट्स हैं, तो इनके साथ में पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप होती है। फिलोसफिकल एथिक्स आर द ग्राउंड्स ऑफ जस्टिस, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, तो ये सोशल एथिक्स पे डिपेंड है, साइकोलॉजी पे डिपेंड है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ अपने आप को कवर नहीं कर रहा, ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी इज यूनिवर्सल येट कंटेक्चुअल। पॉलिटिकल थ्योरी यूनिवर्सल कैसे है, जो भी इसकी फंडामेंटल वैल्यूज़ है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, लाइक लिबर्टी है, ह्यूमन राइट्स है, जस्टिस है, फ्रीडम है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट्स है और ये हर जगह पे जो है वो फॉलो किए जाने चाहिए। तो इस तरह से जो है पॉलिटिकल थ्योरी एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। एंड कंटेक्चुअल मीन्स कि किस तरह से ये डेवलप हुआ है, क्योंकि ये हर जगह पे सेम तो हो सकते हैं, लेकिन उस सोसाइटी का सोशल नॉर्म्स क्या है, उस सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, किसी स्टेट का वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, वहाँ का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स कैसा है, इनके साथ में भी ये जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये किस तरह से डेवलप हुई है, ये उसके ऊपर भी मतलब रीजन टू रीजन भी ये डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो ये सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है कास्ट बेस्ड रहा, जहाँ पे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय है ना, एंड ये सोसाइटीज़ हमारे पास में रही। लेकिन क्या सिर्फ इंडिया में ही ऐसा था? जी नहीं। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का कंसेप्ट था क्लास बेस्ड में, जहाँ पे अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो है मीनिंग तो सेम ही रहा, मतलब कंसेप्ट जो था वो सेम है, लेकिन रियलिटीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, वहाँ पे क्लास बेस्ड स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है। इनजस्टिस दोनों ही जगह पे हो रही है, किसी न किसी तरीके से फंडामेंटल वैल्यूज़ जो है उनको जो है वो वायलेट किया ही गया है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी इज़ प्रैक्टिकल एंड एक्शन ओरिएंटेड।
प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बुकिश नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी, किस तरह से ये प्रैक्टिकल है और एक्शन ओरिएंटेड किस तरह से है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल के साथ में देखें तो गांधीयन नॉन वायलेंस है जो फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी यूज़ हुआ। गांधी एंड आज प्रेजेंट सिनेरियोज में भी जो गांधीयन वैल्यूज़ हैं, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, अहिंसा, इन नॉन वायलेंस ही हो गया हमारे पास में, तो इनका किस तरह से जो है सोसाइटीज़ इनको यूज़ करके आज भी आगे बढ़ रही हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहे, क्विट इंडिया मूवमेंट रहा, तो इसमें जो था वो गांधी जी के द्वारा जो था वो अपने इस इन वैल्यूज़ का यूज़ किया गया। फेमिनिस्टिक थ्योरी है जिसमें जिसको अडोप्ट करते हुए, मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है फेमिनिज्म, ये जिसके बेसिस पे लॉ बनाए गए अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। एनवायरमेंटल एथिक्स की बात होती है जिसमें ग्रीन पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, मतलब आइडियोलॉजी है ग्रीन पॉलिटिक्स टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, अ सस्टेनेबल सोसाइटी, है ना, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल सोसाइटी होनी चाहिए। अगर हम लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देखें तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रोविज़न है आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात कर रहा है, आर्टिकल 19 है जहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही है, आर्टिकल 21 है जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है। तो ये लॉज हैं जेंडर बाइसिंग को ओवरकम करने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज भी जो गांधीयन कंसेप्ट या फिर फेमिनिज्म या फिर इन्वायरमेंटल, तो इन सब को जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है वो उतारा जा रहा है, उतारा जाता है। एंड इन फाइनल हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसके नेचर, पॉलिटिकल थ्योरी का जो नेचर है वो किस तरह का रहता है, नॉर्मेटिव है, फिलोसफिकल है, वैल्यू बेस्ड है, डायनामिक, क्रिटिकल, इंटरडिसिप्लिनरी और प्रैक्टिकल भी है ना। इन सभी कंटेक्स्ट में हमने ये देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर किस तरह से है। तो एंड में यही कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये एक कंसाइज एंड गाइड के तौर पे काम करती है पॉलिटिकल साइंस के, मतलब पॉलिटिकल साइंस की आत्मा और मार्गदर्शक है पॉलिटिकल थ्योरी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।